तो उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो इस वीडियो में जो है कि बात करने वाले हैं थर्ड आई के सबसे बड़े मिसयूज की। तो उम्मीद है ये चीज़ें तो लगभग आप सभी को पता होगी है कि दुनिया में जैसे कोई भी चीज़ है ना, तो उसके यूज भी है और उसके मिसयूज भी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा आपको, जैसे सपोज करो पेंसिल ही है, तो पेंसिल से आप लिख भी सकते हो और उसी पेंसिल से आप किसी की आँख भी फोड़ सकते हो। ठीक है, उम्मीद है सुनने में अजीब लग रहा होगा एग्जाम्पल, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या बोला। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल के पर्पज से ही बोला। ठीक है, कि आप पेंसिल का यूज लिखने में भी कर सकते हो और किसी की आँख फोड़ने में भी। ठीक है, तो सेम कुछ ऐसा ही थर्ड आई के केस में होता है कि जैसे जब हम अपनी थर्ड आई पे काम करते हैं ना, तो इससे जो है कि हमें बहुत सारी पावर्स मिलती है। ठीक है, अब बहुत से बंदे क्या करते हैं, इन पावर्स का सही यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत से बंदे क्या करते हैं, इन पावर्स का ना मिस यूज करते हैं। ठीक है, यानी लोगों को ना इससे नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, लोगों को जो है कि अपने फ़ायदे के लिए यूज करते हैं। तो अब बातचीत करने वाले हैं इसके सबसे बड़े मिसयूज की, और कि इसका सबसे बड़ा मिसयूज क्या हो रहा। ठीक है, और इसका मिसयूज क्या हो सकता है। तो क्या होता है कि बेसिकली जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है ना, तो इससे हमारे अंदर बहुत सारी पावर्स आती है। तो उसमें से एक पावर होती है हिप्नोटिज्म पावर की, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी फिर जब आपकी एक बार थर्ड आई एक्टिवेट होगी ना, तो आपके अंदर कुछ कुछ परसेंट लोगों को वश में करने की भी क्षमता आने लगती है। ठीक है, हालांकि ये ज़्यादा नहीं आती, कुछ परसेंट ही होती है। बट क्या होता है कि बहुत से बंदे फिर क्या करते हैं, इसी हिप्नोटिज्म पावर को ना लेकर के आगे बढ़ते हैं और इसे जो है ना कि कुछ ही टाइम के बाद इसमें माहिर हो जाते हैं। जो कि नॉर्मल है, अगर आपकी एक बार थर्ड आई एक्टिवेट होगी ना, तो आपके अंदर ऑलरेडी से कुछ परसेंट तो हिप्नोटिज्म पावर आने ही लगती है। ठीक है, यानी लोगों को वश में करने की क्षमता। और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ही ना इसमें अच्छी तरीके से माहिर होने लगते हो। तो सेम कुछ ऐसा ही हो रहा इसके मिसयूज में, कि लोग क्या करते हैं फिर कि पहले अपनी थर्ड आई पे काम करते हैं, फिर जब उनका इससे हिप्नोटिज्म पावर आने लगती है, तो फिर हिप्नोटिज्म पावर को ही लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, और फिर हिप्नोटिज्म पावर में ना माहिर हो जाते हैं और फिर करते हैं वे इसका जो सबसे बड़ा मिसयूज, यानी थर्ड आई के थ्रू इन्हें हिप्नोटिज्म पावर मिली, इन्होंने फिर अपनी हिप्नोटिज्म पे काम कर करके इसे और बढ़ाया और फिर इसका क्या करते हैं वे मिसयूज करते हैं। थोड़ा सा ना आप अपने पे ऊपर ही रख करके देखो कि सपोज करो आपके अंदर किसी को भी वश में करने की क्षमता आ जाए, है कि आप जिसे चाहो उसे वश में कर सको और उससे अपनी मर्जी के काम करवा सको, तो आप ही देखो आप उस पर्सन के साथ कितना कुछ कर सकते हो। ठीक है, मतलब उस पर्सन के साथ कितना कुछ गलत कर सकते हो, आप उसके साथ कितना कुछ, मतलब उससे कितने रुपए लूट सकते हो, कुछ भी उसके साथ आप बुरा कर सकते हो और उस पर्सन को पता भी नहीं चलेगा। उस पर्सन के थ्रू आप औरों का भी बुरा करवा सकते हो। मैं ये निगेटिव पॉइंट में बोल रहा, और ऐसा चल रहा आज की दुनिया में मेरे भाई। ठीक है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो ये जो है कि इसका सबसे बड़ा मिसयूज है कि बंदे क्या करते हैं, पहले थर्ड आई पे काम करते हैं, फिर उनके अंदर हिप्नोटिज्म पावर आने लगती है, तो फिर वे इसी हिप्नोटिज्म पावर को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। और ये मान करके चलो कि हिप्नोटिज्म पावर को ना बढ़ाने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर नॉर्मली आप अपनी हिप्नोटिज्म पावर पे काम करो ना, इसे बढ़ाने पे काम करो, तो आपको जो है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी एक बार थर्ड आई एक्टिवेट होगी ना, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही टाइम के अंदर ना आप इस हिप्नोटिज्म पावर में अच्छी तरीके से माहिर होने लगोगे। तो फिर यहीं पे ही होता है इसका मिसयूज। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने ऊपर ही रख करके देखो, मतलब मैं जो है कि बताना नहीं चाहता कि किस किस लेवल तक के इसके मिसयूज हो रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने ऊपर ही रख करके देखो, और कि आपके अंदर अगर ये पावर आ जाए, मतलब लोगों को वश में करने की क्षमता, तो आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, उन्हें किस तरीके से परेशान कर सकते हो, उनके थ्रू किस तरीके से लोगों को, मतलब एक तरह से बोल सकते हो फंसा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप थोड़ा सा सोच करके देखो किस किस लेवल तक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है कि इसका जो सबसे ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट था, मतलब एक तरह से बोल सकते हो सबसे बड़ा मिसयूज था थर्ड आई का। हालांकि ऐसे बंदों को जो है कि एक तरह से बोल सकते हो इस दुनिया का सिंपल सा लॉ है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हालांकि ऐसे लोगों का एंड में रिजल्ट्स बढ़िया नहीं होता। एंड में जा कर के क्या होता है, इनकी थर्ड आई भी डीएक्टिवेट हो जाती है और एक तरह से बोल सकते हो और कि जो भी इन्होंने जो बुरे कर्म किए वो भी इन लोगों के सामने आने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचर के अपने ही रूल होते हैं मेरे भाई। अगर आप इसे बाईपास करोगे ना, तो फिर जो है कि आपको इसके रूल्स, मतलब इसके जो स्ट्रिक्ट रूल है ना,
उसके भी रिजल्ट्स का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप भी अपनी थर्ड आई पे काम कर रहे हैं ना और आपके अंदर ऐसी पावर्स वगैरह आने लगे, तो इसका यार मिसयूज वगैरह मत किया करो, ठीक है। एक और इसका मिसयूज होता है, पता क्या है वो, वैसे जो है नहीं कि इतना बड़ा मिसयूज नहीं, बट फिर भी मान करके चलो कि आपके जो है नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत तेज़ी से वर्क करने लगते हैं। तो फिर क्या होता है कि लोग जो है नहीं कि फालतू में ही किसी को बद्दुआ वगैरह देने लगते हैं यार कि तेरा काम ये ना हो, तेरा काम बिगड़ जाए कुछ इस तरीके से। और ये चीज़ें एक्चुअली में होने भी लगती है, यानी एक तरह से बोल सकते हो आप जो भी चीज़ें बोलते हो ना किसी के बारे में, वो चीज़ें भी होने लगती है। तो इसलिए यार इनसे जो है ना थर्ड आई से मतलब फ़ायदे तो बहुत मिलते हैं, बट इसकी पावर्स को ना आपको संभालना आना चाहिए, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। वरना एक टाइम बाद क्या होगा कि आपकी थर्ड आई भी डीएक्टिवेट हो जाएगी, प्लस आपको जो अनलिमिटेड नुकसान देखने को मिलेगा पूरी लाइफ के लिए, उसे आप जो है नहीं कि सोच भी नहीं सकते। तो ये जो है नहीं कि इसका सबसे बड़ा मिसयूज मैंने बता ही दिया कि आपके अंदर हिप्नोटिज्म पावर आने लगती है, जिस वजह से आप जो है नहीं कि फिर जो चाहे सामने वाले पर्सन के साथ वो कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये बता दिया मैंने यार कि जैसे जो है ना कि आपकी बद्दुआ वगैरह भी बहुत तेज़ी से काम करने लगती है, ठीक है। तो आपको जो है ना कि इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों की तरफ ना भूल के भी जाना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि एंड में जो रिजल्ट्स होते हैं ना ऐसे ऐसे लोगों के, वो बहुत ज़्यादा भयानक ही होते हैं। क्योंकि ये नेचर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, सिंपल सा रूल है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर आपकी थर्ड एक्टिवेट हो जाए ना तो इसका सही यूज किया करो, ना कि गलत, ठीक है।